नमस्कार साथियों, रीट पात्रता परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं और सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो मित्रों, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रीट एग्जाम जो आपका पात्रता परीक्षा होने वाली है, कब होने वाली है? 27 फरवरी को। उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये 100 एमसीक्यू इसमें रहने वाले हैं। अपना स्कोर जरूर जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने सही किए। सारे के सारे शानदार और जानदार अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू रहने वाले हैं और सारे के सारे आरपीएससी द्वारा प्रमाणित एक एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो स्कोर अपना जरूर बताइएगा। मैं आप सबको ये नहीं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को या शेयर करो, मैं ये नहीं कहूंगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे पहले ये जरूरी है कि आपके इसमें प्रश्न कितने सही होते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और साथ में कमेंट में पिन कर रहा हूं, वहां से ज्वाइन कर लेना। ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ आपकी ये रहने वाली है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन 100 एमसीक्यू की, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा मित्रों। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को जल्दी से शुरू कर देते हैं। चलिए, पहला ही आपका प्रश्न आ गया है। प्रश्न आपका ये कहता है कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? अरे जो हरियाली अमावस्या होती है ना, उसका पर्व कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ, आषाढ़ अमावस्या को मनाते हैं, या श्रावण की अमावस्या को मनाते हैं, या फिर फाल्गुन अमावस्या को मनाते हैं, या कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है। और ये आपके जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 हुआ था उसमें भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका यहां पर बी राइट हो जाएगा। बी बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाएंगे। श्रावण अमावस्या को आपकी हरियाली अमावस्या जो है वो आपके इसका जो पर्व आता है वो मनाया जाता है और ये महादेव जी का पर्व होता है। किसका होता है? ये आपके महादेव जी का पर्व है, महादेव जी को समर्पित है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? यानी औरंगजेब वर्सेज दारा सिंह को आप बोल सकते हो, जसवंत सिंह को हरा दिया था इसमें, जिसमें और दारा सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था आपका। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1658 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। तो वो कौन सा युद्ध था, कि कौन सा वो युद्ध था, ये आपको बताना है। विकल्प नंबर ए में धर्मत का युद्ध लिखा है, फिर दोराई का लिखा गया है, फिर सामूगढ़ का, फिर खजुआ का। तो विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। वो युद्ध था आपका धर्मत का युद्ध। तो विकल्प नंबर ए को क्या लगा दो? सरजित ताला लगा दो। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मारवाड़रा परगनारी विगत ये किसकी रचना है? जो ये मारवाड़रा परगनारी विगत है ना, ये रचना किसकी है? तो विकल्प नंबर ए में लिखा है सूर्यमल मिश्रण, फिर लिखा है वीर भाग रत्नु, फिर दयालदास, फिर मुनोत नैणसी लिखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो मारवाड़रा परगनारी विगत है, वो रचना आपसे पूछी गई है कि किसकी है। तो ये रचना मेरे दोस्तों आपके मुनोत नैणसी की है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पूछ ले कि मुनोत नैणसी इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1610 ईस्वी में। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जन्म पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो मोनोत नैणसी का जन्म हुआ था 1610 ईस्वी में और मारवाड़रा परगनारी विगत जो रचना है वो इन्हीं की है। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका साइको का आ चुका है और क्वेश्चन कहता है अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? अरे जो अधिगम है मतलब सीखना, सीखने की पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? शिलर ने दिया था, केम्स ने दिया था, पैट्रिक पावलोव ने दिया था, या फिर स्टेनली हॉल ने दिया था? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, फटाफट से जवाब देंगे सारे। तो अधिगम का पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये दिया था आपके पैट्रिक पावलोव ने। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? अरे जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से रहा था? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। पहली बात तो ये कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आपको पूछ ले इनका मूल नाम, अरे आपको मूल नाम पूछ ले तो मूल नाम था इनका मूल शंकर। क्या नाम था इनका मूल नाम? इनका मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? सर जी जन्म पूछ ले तो जन्म क्या बताएंगे? अरे जन्म 1829 ईस्वी में हुआ था इनका सॉरी, जन्म 1829 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1883 ईस्वी में। सारे कुछ ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और किस जिले से इनका संबंध रहा वो भी बताना था आपको। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। सी में आपके क्या लिखा गया है? अजमेर लिखा गया। अजमेर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस किले को सोनार किला या फिर स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? अरे सोनार का किला किसको कहते हैं? अरे काफी बार ये क्वेश्चन मैंने बताया है। तो जैसलमेर में स्थित है दोस्तों ये अपना सोनारगढ़। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ए में आपके सोनार का किला लिखा है, उसी को क्या कहते हैं? बिल्कुल, सोनार का स्वर्ण किला, उसी को स्वर्ण किला कहते हैं, और ये आपका जैसलमेर में है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? राजस्थानी उपन्यास, क्या लिखा गया है? राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको बताना है। तो विकल्प नंबर ए में लिखा है नेमिचरण भारतीय, फिर देवीचरण भारतीय, शिव कुमार भारतीय, या फिर शिवचंद्र भारतीय। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थानी उपन्यास और नाटक का जब भी नाम आए तो इनके लेखक प्रथम कौन थे? ये थे आपके विकल्प नंबर डी में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सर जी शिवचंद्र लिखा गया है, और शिवचंद्र भारतीय जो थे वो आपके इन्हीं के क्या थे? लेखक थे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आया आपके। अल्लाह जिलाह बाई, क्या है? अल्लाह जिलाई बाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो के लिए जानी जाती है, मतलब किसके लिए जानी जाती है? नाच के लिए जानी जाती है, लोक नाटक के लिए, कुर्जा गायन के लिए, या मांड गायन के लिए? तो ये एक मांड गायिका थी, ये मांड गायिका थी आपके गौरी बाई या अल्लाह जिलाई बाई, इनको कह सकते हो आप, मांड गायिका थी। और इनका जो जन्म है ना वो दोस्तों हुआ था बीकानेर में। कहाँ हुआ था? बीकानेर में था। और कब हुआ था पूछ ले तो 1 फरवरी को हुआ था, 1 फरवरी को। और डेट क्या थी आपके? 1902 ईस्वी। ठीक है, इसमें इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट है। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? बताओ बताओ। कविमान थे, दयालदास थे, सूरजभान थे, या फिर नैणसी थे? तो दोस्तों बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के जो लेखक थे वो थे आपके दयालदास। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका आ गया फिर साइको का। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? ये रचना किसकी है ये पूछा है आपसे। वाल्टर हंटर की है, वाटसन की है, या फिर कोल लेथले की है, या फिर टोलमेर की है? मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि व्यवहारवाद के जनक कौन है दोस्तों? तो मैंने बताया था आपको वाटसन है। कौन है? वाटसन है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सर जी बी में क्या लिखा है? अरे बी में वाटसन लिखा है मेरे दोस्त। और साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट ये किसकी रचना है? ये रचना आपके वाटसन की है। तो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? रम्मत लोकनाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता होना चाहिए। दौसा, उदयपुर, बीकानेर, या फिर भरतपुर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से जवाब देंगे। तो विकल्प नंबर आपका यहां पर सी राइट हो जाएगा। बीकानेर, बीकानेर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि इन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है, इनमें से कौन सा विकल्प आपके उपयुक्त है? बताओ कौन से दो शहरों में जंतर मंतर? और जंतर मंतर एक प्रकार से आप वेदशाला बोल सकते हो इसको, और एक जंतर मंतर एक आपके गढ़ भी बना हुआ है, किला भी, वो भी यहीं पर है। तो ये आपकी कहां पड़ता है? ये आपके जयपुर और दिल्ली दोनों में ही पड़ता है दोस्तों। तो विकल्प नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना? अरे तोपें बनाने का कारखाना जयपुर के कौन से दुर्ग में है? नाहरगढ़ में है, जयगढ़ में है, मोती डूंगरी, या फिर आमेरगढ़? तो दोस्तों जय से जयपुर, जय से क्या हो जाएगा? जयगढ़ हो जाएगा सर जी। और विकल्प नंबर बी में क्या लिखा है? बी में सर जी जयगढ़ लिखा गया है। और बिल्कुल आपका जयगढ़ इंपोर्ट, हाँ बिल्कुल ये आपका विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, और जयपुर के अंदर ही कौन सी तोप रखी गई है? आपके जय बाण तोप। कौन सी? यदि आपको पूछ ले जय बाण तोप कहाँ रखी गई, तो ये जयपुर में रखी गई है। ठीक है, और जयपुर के दुर्ग कौन सा ऐसा है जिसमें तोपें बनाने का काम है, कारखाना है? तो वो आपके जयगढ़ है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है आपका कि महिला पोशाक, क्या लिखा गया है? महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? अरे दोस्तों ये पोमचा किस अवसर पर पहनते हैं? सगाई पर पहना जाता है, हरियाली तीज पर, गणगौर पर, या फिर शिशु के जन्म पर? तो दोस्तों ये शिशु के जन्म पर पहना जाता है। जब शिशु का जन्म होता है ना, तब महिलाएं जो होती है ना वो आपके क्या पहनती है? पोमचा पहनती है, पोमचा। ठीक है, तो महिला पोशाक पोमचा जो है वो शिशु के जन्म पर पहना जाता है। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? नर्मदा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? यानी जो नर्मदा है ना उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध माना जाता है?
तो विकल्प ए में लिखा है जयपुर, फिर लिखा है बीकानेर, फिर लिखा है बाड़मेर, फिर लिखा आपके टोंक। तो कौन सा आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है? तो नमदा पहले है क्या, ये चीज समझो। नमदा होता है एक प्रकार का, मतलब विशेष प्रकार का कपड़ा होता है। ये क्या होता है? कपड़ा होता है, जिसमें जैसे भाई ऊन हो गया, एक तो आपके ऊन, ठीक है, एक आपके बाल हो गया, एक रेशे हो गए, तो इनके द्वारा इसको बनाया जाता है और इसका उपयोग भी काफी जगह होता है। अरे जो ट्रेन होती है ना, अपने ट्रेन होती है, जहाज होती है, इनकी छत बनाने के लिए भी इसी का उपयोग करते हैं, नमदे का उपयोग होता है। अभी इसका उपयोग होता है, बताना चाहूंगा मैं आपको। ये विशेष प्रकार का कपड़ा होता है एक, ठीक है। तो इसके लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो कौन सा आपसे पूछा, तो ये आपका टोंक होगा। तो विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। टोंक आपके जो स्थान है वो आपके इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका फिर इंपॉर्टेंट आ चुका है। क्वेश्चन आपका ये कहता है साइको का है, किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं? बताओ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या फिर विकास क्रम का सिद्धांत? तो कौन सा आपका विकल्प राइट हो जाएगा? तो जो परस्पर संबंध का जो सिद्धांत होता है वही आपके बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है, और ये आपका है परस्पर संबंध का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है 13 ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। अरे 13 ताली जो नृत्य है वो किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है? मल्लीनाथ जी, तेजा जी, रामदेव जी, या फिर गोगा जी? बताओ, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, फटाफट से जवाब देंगे, कोई गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अरे 13 ताली नृत्य आपके रामदेव जी को समर्पित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? मोकड़ी क्या है? आपसे क्या पूछा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना भाई, ठीक है। मोकड़ी आपसे पूछा गया कि व्हाट इज मोकड़ी, मोकड़ी किसको बोलते हैं भाई रे? तो मोकड़ी जो है ना वो होती है आपके लाख की चूड़ियां, लाख की क्या होती है? चूड़ियां होती है। लाख की चूड़ियों को क्या बोला जाता है? मोकड़ी बोला जाता है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो लाख की चूड़ियां, एक तो जयपुर है आपके, और एक एक आपके जोधपुर, यहाँ की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भाई लाख की चूड़ियां। और एक चीज और, कांच की सजावट की जाती है ना लाख पर, लाख पर कांच की सजावट, कांच की सजावट ये जो की जाती है ये आपकी की जाती है करौली के अंदर। कहाँ की जाती है? करौली के अंदर की जाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि बाड़मेर, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? फटाफट जवाब दो। भवई नृत्य है, गुड़ला नृत्य है, गैर नृत्य है, या फिर गिद्ध नृत्य है? कौन सा वो नृत्य है? तो बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य जो आकर्षण है वो सिर्फ और सिर्फ गैर नृत्य की वजह से है। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? मानसिक विकास, देखो फिर से साइको का आया। मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा माना जाता है? शैशव काल, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, या फिर बाल्यावस्था? तो दोस्तों मानसिक विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शैशव काल होता है भाई। कौन सा होता है? अरे शैशव काल होता है। ये मेरे ख्याल से सारे मेरे प्रिय अभ्यर्थी बता देंगे आराम से, है ना। शैशव काल आपके होता है वो, ठीक है, जिसमें मानसिक का मतलब मानसिक यानी मन का विकास, यानी दिमाग का विकास आपके होता है भाई, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण काल यही होता है। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये कहाँ की गई थी? वर्धा में, अजमेर में, जयपुर में, बिजोलिया में? ठीक है, तो भाई अजमेर और जयपुर तो दोनों ही नहीं है, तो वर्धा और बिजोलिया दो बचे हैं विकल्प आपके पास। तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो आपकी की गई थी वर्धा के अंदर। कहाँ की गई थी? वर्धा के अंदर। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया? सर जी ए को लॉक कर दो। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? अरे आहड़ का उत्खनन जो खनन का जो कार्य है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? एच.डी. सांकलिया, बीबीलाल, वी.एन. मिश्रा, या वी.एस. वाकणकर? तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? वेरी गुड, यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। ए बताने वाले कैंडिडेट सही हो जाएंगे। तो एच.डी. सांकलिया इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अरे अचलगढ़ दुर्ग बताओ रे कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, अलवर में, अजमेर में, या जालोर में? ये क्वेश्चन काफी बार मैंने आपको बताया, ये पड़ता है आपका माउंट आबू के अंदर। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा यानी बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है? अरे तरताई माता जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा, ये तो बता ही दिया। पहली बात तो ये समझ आ गई आपकी कि तरताई माता का मंदिर आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। बांसवाड़ा का एक
स्थान है तलवाड़ा, वहां पे पड़ता है। उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है, तरतई माता को और किस नाम से जानते हैं, तो इनको त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर ए में आपके मिल गया जवाब आपको, तो विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, फिर से आपके किसका आया, हाँ सर जी ये आ गया है अपने किसका, साइको का। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा, अरे किसने कहा था चरित्र को आदतों का पुंज, बाउले ने कहा था, यन्नोवेलिस ने कहा था, सैमुअल ने कहा था, या डमविल ने कहा था, अरे किसने कहा था, अरे दोस्तों फटाफट से जवाब देंगे। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर सी में क्या लिखा गया सर जी, सी में सैमुअल लिखा गया है, और सैमुअल इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका कहता है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, अरे जो काली मिट्टी है ना उनके बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, अरे सवाई माधोपुर है, चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है, या फिर बांसवाड़ा है, अरे कौन सा है भाई, तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। काली मिट्टी के बर्तन का जैसे ही नाम आए ना सीधा सवाई माधोपुर पे चले जाइए, तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है किसान आंदोलन, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था, अरे वाह सर जी ट्रेंच आयोग, अरे ये कहां से किया गया था ये भी पता होना चाहिए आपको, कहां से किया गया था, मेनाल से किया गया था। अरे कब किया गया था रे सर जी, तो 1921 में ये किया गया था, 1921 से स्टार्ट हुआ था, और ये आपका कौन सा था, बेंगू आंदोलन। ठीक है, किस किसान आंदोलन, तो बेंगू आंदोलन में आपके ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था 1921 में, और कहां से, मेनाल से किया गया था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, अरे इनमें कौन सी बोली बोलते हैं ये बताओ आप, ब्रज बोलते हैं, अरे ब्रज नहीं बोलते, बागड़ी भी नहीं है, मेवाती और हाड़ौती में से विकल्प जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो बूंदी और कोटा जो क्षेत्र है उसमें आपके बोली जाती है हाड़ौती बोली, तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है, अरे जोधपुर में बादला किसको बोलते हैं, अरे बादला है, बादला है क्या, पोमचा है ना, पोमचा ना है सर जी, लकड़ी का मंदिर भी नहीं है, जस्ते से बना पानी का पात्र, जी हाँ सर जी जस्ते से बना जो पानी का पात्र है ना वही आपके क्या है, यहाँ पे जोधपुर में बादला है। ठीक है, बादला उसी को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने कराया, अब मुझे पता है काफी कैंडिडेट आते आते प्रश्न को गलत कर देते हैं, पहले जसवंत सिंह द्वितीय लिखा गया है, अब मुझे पता है जसवंत सिंह द्वितीय करके आएंगे क्योंकि जसवंत थड़ा पूछा है और वो भी जोधपुर का। ठीक है, तो सर जी जसवंत, हाँ तो जसवंत सिंह नहीं करना है दोस्तों, अरे जसवंत सिंह की याद में उनके पुत्र थे सरदार सिंह, कौन थे उनके पुत्र, सरदार सिंह, सरदार सिंह, तो इनकी, हाँ इन्होंने क्या किया था, जसवंत थड़ा का निर्माण कराया था, तो विकल्प नंबर बी आपका राइट होगा, न कि ए राइट होगा। ठीक है, तो बी को क्या कर दो, ताला लगा दो सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न कहता है आपका कि बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है, अरे जो बालाथल सभ्यता है उसका पुरातत्व स्थल बताओ कहाँ है, हनुमानगढ़ है, अजमेर है, वल्लभनगर जयपुर है, या माउंट आबू सिरोही है, कौन सा आपका विकल्प राइट हो जाएगा, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। सी में क्या लिखा है सर जी, सी में वल्लभनगर उदयपुर लिखा गया है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था, अरे जो महोबा के शासक थे, महोबा कौन थे, अरे सर जी चंदेल, चंदेल को हराया था, वो कौन सा आपके युद्ध था बताओ, सॉरी वर्ष बताओ, ये छोड़ो आप वर्ष बताओ, वर्ष पूछा आपसे, तो ये 1191 ईस्वी, 1192, 1181 या फिर 1182, तो आपके विकल्प नंबर, हाँ पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को कब रहता है, वो रहता है आपके 1182 में, तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया आपके, डी राइट हो गया सर जी, डी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित स्थापना किसने की थी, बताओ मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित स्थापना किसने की थी, बताओ स्थापना की थी स्थित, ये क्या लिख दिया रे प्रश्न, राव कल्याणमल, राव जोधा, अरे ये तो राव जोधा ने एक आपके स्थापना की थी, एक लिखा नहीं इसमें मैंने मेहरानगढ़, और ये मेहरानगढ़ कहाँ आपका जोधपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, जोधपुर के अंदर है, तो इसमें राव जोधा ने की थी ये, ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना बताओ, अरे जो मेवाड़ राज्य है उसमें महकमा खास की स्थापना किसने की, महाराणा शंभू सिंह ने की थी, अजीत सिंह जी ने, गंगा सिंह जी ने, या सज्जन सिंह ने की थी, बताओ किसने की थी, तो विकल्प नंबर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर जी, ए को लॉक कर दो, और ए में क्या लिखा है, महाराणा शंभू सिंह लिखा है, और मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना इन्होंने शंभू सिंह ने ही की थी, वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका,
प्रश्न आपका कहता है परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? प्रथम राजस्थानी बताने। पीरू सिंह थे, योगेंद्र सिंह थे, होशियार सिंह थे या शैतान सिंह थे? तो कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट होने वाला है? फटाफट से जवाब देंगे सारे कैंडिडेट। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे ये बताइए। तो ये वो थे आपके पीरू सिंह। तो विकल्प नंबर आपके ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां से शुरू किया? देखो दोस्तों, मैं थोड़ा फटाफट करवाता हूं आपको। क्यों? क्योंकि समय भी आपके पास बहुत कम है और मुझे देखो क्वेश्चन ज्यादा करवाने, इसलिए फटाफट कर देते हैं और चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा प्रश्न हो। तो मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां से शुरू किया? जाडोल से, बलोरिया से, भुल्ला से या फिर सिरोही से? तो इन्होंने किया था कहां से? इन्होंने जाडोल से किया था। तो विकल्प नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस महीने में कजली तीज का त्योहार बूंदी में मनाया जाता है? अरे ए गुरुजी, एक चीज ये पता चल गई, कजली तीज कहाँ? बूंदी के अंदर। लेकिन ये आपके किस महीने में मनाई जाती है आपसे पूछा। सावन में, फाल्गुन में, भाद्रपद में या चैत्र में? तो ये कब मनाई जाती है? ये आपके भादवे के महीने में कजली तीज मनाते हैं दोस्तों। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? मेवाती हुई है, हाड़ौती, ढूंढाड़ी या फिर बागड़ी? तो इसमें हाड़ौती होगा सर जी। बिल्कुल बिल्कुल, विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। अरे हाड़ौती बोली सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई? तो वो हुई थी आपकी कौन सी? हाड़ौती हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न फटाफट से जवाब देंगे। हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है, बताओ। अरे हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है, बताओ कहाँ है? मालपुरा में है, उनियारा में है, पीपलू, पीपलूद लिखा था, पूरा नहीं लिखा, पीपलूद या फिर टोडा रायसिंह? तो ये आपकी हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह में है। तो विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न इंपोर्टेंट आपका। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? फटाफट जवाब दो। सिरोही का है, शाहपुरा का, सवाई माधोपुर का या फिर सांबर का है? तो दोस्तों शरणवाही नगर जो है वो किस किस नगर का ऐतिहासिक नाम है, आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट होगा? सर जी ए राइट हो जाएगा। ए में क्या लिखा है? ए में सर जी सिरोही लिखा है और बिल्कुल ये आपके सह से सिरोही और सह से शरणवाही ऐसे याद रख लेना। ठीक है, इसी का ऐतिहासिक नाम है। अगला प्रश्न। अगला है आपके नोगरी आभूषण शरीर के किस अंग पे पहना जाता है? नोगरी नामक आभूषण पूछा है। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, पता सबको होना चाहिए। हाथ में पहनते हैं, कमर में, गले में या नाक में? देखो गले में और कमर में तो बिल्कुल नहीं पहना जाता है। बचे दो विकल्प बचे हैं आपके पास, हाथ और नाक। ठीक है, और नोगरी आपसे पूछा गया। तो दोस्तों जो नोगरी होती है ना वो आपके हाथ में पहनी जाती है। ठीक है, हाँ, कहाँ पहनी जाती है? हाथ में। तो विकल्प नंबर कौन सा राइट हुआ आपका? सर जी ए राइट हो गया। वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? अरे जो राजस्थान संघ है उनका प्रधानमंत्री कौन बना था, बताओ। शोभाराम कुमाऊत बने थे, माणिकलाल वर्मा बने थे, गोकुललाल असावा बने थे या भोगीलाल पांड्या बने थे? तो विकल्प कौन सा राइट होगा? तो राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री है वो बने थे सबसे पहले आपके गोकुल लाल असावा। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया सर जी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर में है, बीकानेर में है, अजमेर में है या फिर जोधपुर में है? ये आपकी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आपसे पूछा गया है, ये आपकी जोधपुर में है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, चार विकल्प आपके सामने। सवाई जय सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई प्रताप सिंह या सवाई राम सिंह? कौन सा आपका राइट हो जाएगा? जयपुर के हवा महल का निर्माण आपसे पूछा गया है और ये काफी बार क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। तो विकल्प नंबर इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। किसने करवाया था आपके? ये सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है? बताओ, सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है आपके उनमें कौन सा पुरातात्विक स्थल ऐसा है जो पाकिस्तान में पड़ता है? हड़प्पा पड़ता है, धोलावीरा पड़ता है, रायपुर पड़ता है, कालीबंगा पड़ता है? अरे कालीबंगा हनुमानगढ़ में है सर जी, रायपुर नहीं है, धोलावीरा नहीं है, हड़प्पा पड़ता है। कौन सा पड़ता है आपके? पाकिस्तान में जो स्थान पड़ता है वो हड़प्पा है। तो हड़प्पा आपका विकल्प नंबर कौन सा राइट हो गया? ए राइट हो गया। तो ए बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक की आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अरे जो एक की आंदोलन है उसके प्रणेता कौन थे भाई? मोतीलाल तेजावत थे, राव गोपाल सिंह थे, गोविंद गुरु थे या कृष्ण सिंह बारहट थे? बताओ कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर राइट होने वाला है? तो एक के आंदोलन के प्रणेता थे आपके कौन है? मोतीलाल तेजावत। तो विकल्प नंबर ए को ताला लगा दो। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके क्या कहता है?
निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? आपसे नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, गलत मत कर देना। कई बार देखो क्या होता है, कैंडिडेट नहीं नए पढ़ के गलत कर देता है, आता क्वेश्चन भी। तिमणिया, सरी, रखड़ी या फिर तुलसी। और तो दोस्तों गले में पहना नहीं जाता। अरे गले में रखड़ी कब पहनते हैं? रखड़ी सिर पे नहीं पहनी जाती क्या? ये सर जी सिर पे पहनी जाती है, सिर पर, है ना। तो यहाँ पे रखड़ी जो है आपका विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? मारवाड़ माना जाता है, मेवाड़, ढूंढाड़ या फिर हाड़ौती? कौन सा आपका राइट हो जाएगा? तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बी में क्या लिखा गया सर जी? अरे बी में मेवाड़ लिखा है सर जी, मेवाड़ इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? उस्ता कला पूछा आपसे, किशनगढ़, बीकानेर, हाड़ौती या देवगढ़? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो उस्ता कला पद का जो प्रयोग है वो आपके जो चित्र शैली है उसमें किया जाता है। किसमें? बीकानेर चित्र शैली में किया जाता है दोस्तों। उस्ता कला यानी मांडना, एक प्रकार से ऊंट जो होता है ना, ऊंट के ऊपर मतलब आपने देखा होगा जब उसकी कटिंग करते हैं बालों की, तो आपने देखा होगा मांडने से मांड देते हैं, तो वो उसमें भी ये उस्ता कला ही आती है। ठीक है, बिल्कुल। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? तो ये थी आपके शांता त्रिवेदी। तो विकल्प नंबर सी को ताला लगाया यहाँ पे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? फटाफट से 4 विकल्प है, फटाफट से जवाब बता दो। हाँ, फटाफट से जवाब आना चाहिए हर एक कैंडिडेट का। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? पोखरण जैसलमेर में है, बिसाऊ झुंझुनू, मैणसर झुंझुनू या लक्ष्मणगढ़ सीकर? कौन सा आपका विकल्प राइट होगा? तो विकल्प नंबर आपका झुंझुनू में जो मैहनसर पड़ता है वो राइट हो जाएगा। ये आपके सोने चांदी की हवेली के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो विकल्प नंबर सी को क्या लगा दो सर जी? ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो भाई राव चूड़ा थे रे, राव चूड़ा। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है राजस्थान के किस क्षेत्र की पनढारी मोदक प्रसिद्ध है? पनढारी मोदक प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की है, सीकर की है, बीकानेर की है या फिर जोधपुर की है? कहाँ की ये प्रसिद्ध है? तो ये आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट बताओ। कापड़ोद में हुआ था, साबला में हुआ था, हरणावा में हुआ था या कुड़की में हुआ था? तो जो दूसरी मीरा है संत राणाबाई जिनका नाम है, पहली बात तो दूसरी मीरा किसको कहते हैं? राजस्थान की राणाबाई को कहते हैं, बिल्कुल। तो इनका जो जन्म है वो होता कि हरनावा में। कहाँ हुआ था आपका इनका? हरनावा में। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो गया। अगला प्रश्न, हाँ देखो, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? देखो सीटी और पशु परिसर दोनों में पूछा जा चुका है, दोनों में ये क्वेश्चन आ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो, कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? मांगीलाल मिस्त्री है, साहिब राम, चंपालाल, उस्ताद लालचंद? बताओ। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ए में क्या लिखा है? मांगीलाल मिस्त्री लिखा है, तो मांगीलाल इज द करेक्ट आंसर आपका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है अनवट, अनोटा, जरा तथा पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है दोस्तों? पाँव के हैं, सिर के हैं, नाक के या फिर कान के हैं? फटाफट जवाब दीजिए। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ए में क्या लिखा गया है? ए में आपके पाँव लिखा गया है, पाँव इज द करेक्ट आंसर आपका। ये अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा ये सारे के सारे जो आभूषण है ये पाँव के आभूषण है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? बहुत बार बताया दोस्तों, ठीक है ना, क्या ही बताना है इसका। जसनाती, जसनाती संप्रदाय में आपके क्या किया जाता है? अग्नि नृत्य, बीकानेर। ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है आपके? राजस्थान राज्य का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? पूरा एकीकरण कब हुआ था? अरे सबको पता है आपको, 1 नवंबर कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को क्या हो गया था? आपके राजस्थान राज्य का पूरा एकीकरण समाप्त हो चुका था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिनका नाम है जेम्स टोड, उन्होंने ये कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तब वह इस किले को चुनेंगे। वो कौन सा किला था, किसको चुनेंगे? तो वो उन्होंने बताया था कि वो कौन सा किला चुनेंगे, वो नाहरगढ़ चुनेंगे। ठीक है, तो नाहरगढ़ सर जी इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है। अरे लिखा है मेरे दोस्त, विकल्प नंबर डी में लिखा है नाहरगढ़। नहीं, नाहरगढ़ थोड़ी था वो, भैंसरोडगढ़ किला था, है ना, गलती से कर दिया ये। अरे भैंसरोडगढ़ किला था वो। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, भैंसरोडगढ़ किला।
ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है, बांसवाड़ा डूंगरपुर इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, बताओ कौन सी भाषा बोलते हैं। तो इसमें बांगड़ी बोली जाती है दोस्तों, तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी काफी बार बता दिया है ना, कि कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में कब सम्मिलित किया था, तो कब शामिल किया था, तो ये 2010 में किया था। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है, सावन भादो सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है, तो ये आपकी है कोटा जिला से। किससे संबंधित है, कोटा जिला से। तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है, पश्चिमी बनास और लूणी गिरती है, माही और लूणी, साबरमती और लूणी, या साबरमती और पश्चिमी बनास, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, बताओ फटाफट बताओ, कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है। तो विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। एक तो पश्चिमी बनास और एक आपकी लूणी नदी जो है ना, वो आपके कच्छ के रण में गिरती है। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है, मेसा का पठार किस जिले में अवस्थित है। अरे जो मेसा का पठार है वो कौन से जिले में, चित्तौड़ में है, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, या फिर राजस्थान में, ये कहां पर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके चित्तौड़ में है, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका ए यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रेवेरिना प्रकार की मृदा मिलती है। अरे रेवेरिना मृदा इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना। बांसवाड़ा में, गंगानगर में, अजमेर में, या फिर चूरू में, तो ये आपके है गंगानगर के अंदर। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये संभागीय मुख्यालय इंदिरा गांधी नहर परियोजना का है वो कहाँ पड़ता है, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, जैसलमेर, या फिर जयपुर। मुझे पता है काफी कैंडिडेट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो संभागीय मुख्यालय है ना, वो आपका जयपुर में पड़ता है। तो विकल्प नंबर डी को ताला लगाएंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सेई परियोजना, जो सेई परियोजना है वो किस बांध से संबंधित है, तो वो आपके जवाई से संबंधित है। जवाई गुरजी खट्टा है, सी में लिखे हो, तो सी विकल्प थारो की हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कुछ क्वेश्चन बच भी गए हैं वो हम करेंगे अगली क्लास के अंदर दोस्तों, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा अपना स्कोर भी, कि आपका स्कोर कितना रहा इतने प्रश्नों में से, और कैसी आपको क्लास लगी, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।